हेलो दोस्तों, GK50 सीरीज के पार्ट 7 में आज मैं लेकर आया हूं हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के खंड 1 में 70 ऐसे प्रश्न जो बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को समझा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता। अगला प्रश्न है, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं उस काल को क्या कहा जाता है? उस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पुरापाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है वह नवपाषाण काल में हुई। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। प्रश्न है, कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल क्या है? कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल है अतिरंपकम। अतिरंपकम कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल है। अगला प्रश्न है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? मनुष्य ने सर्वप्रथम गेहूं तथा उसके बाद जौ की खेती की। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज जो है वह पल्लावरम में हुई। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज़ के बने थे? वह स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो है वह स्फटिक या पत्थर के बने थे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या था? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अन्य नाम मृतकों का टीला था। अगला प्रश्न है, किस विश्लेषण पद्धति के बाद सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई? तो रेडियो कार्बन डेटिंग C14 विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वह हड़प्पा सभ्यता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दया राम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दया राम साहनी ने की। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई? सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन कौन हैं? दयाराम साहनी और RD बनर्जी जो है वह सिंधु घाटी की सभ्यता में खोज में ये दो मुख्य भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल ने कराई। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे? सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो है वह सुत्का गेंडोर यानी बलूचिस्तान है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? आलमगीरपुर जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है, यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल है।
अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? मांदा, जिला अखनूर, जम्मू कश्मीर जो है वह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? दामाबाद, दामाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र, दामाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र जो है वह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की किस प्रकार की सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? यह नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु या सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई? कुल 6 नगरों को सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले नगरों को बड़े शहरों की संज्ञा दी गई। वह थी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवाड़ीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है वह गुजरात से खोजे गए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लोथल एवं सुरकोटदा थे। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य जो है वह कालीबंगन से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार की माप क्या थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार की माप थी 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? अग्निकुंड के साक्ष्य जो है वह लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर किसकी मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर जो है वह 3 मुखों वाले देवता जो पशुपतिनाथ हैं उनकी मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न है, पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? पशुपतिनाथ के चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। अगला प्रश्न है, एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है, मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य लोथल एवं चनहूदड़ों से मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। अगला प्रश्न है, भावचित्रात्मक लिपि की विशेषता क्या थी? भावचित्रात्मक लिपि की विशेषता थी पहली पंक्ति की दाईं से बाईं ओर लिखाई। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए जो है वह ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे? सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों और दरवाज़ों की खिड़कियां जो है वह पीछे की ओर खुलते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? सिंधु सभ्यता के लोथल नगर के दरवाजे मुख्यतः सड़क की ओर खुलते थे। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है, सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर जो हैं वह सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में तौल इकाई किस अनुपात में थी? सिंधु सभ्यता में तौल इकाई 16 के अनुपात में थी।
अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए दुपहिया, चौपहिया, बैलगाड़ी व भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है। मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। अगला प्रश्न है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी किसने कहा था। यह पिग्गट ने कहा था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा था। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजते थे। अगला प्रश्न है वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे। तो वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। अगला प्रश्न है क्या सिंधु सभ्यता के नगरों से किसी भी मंदिर के अवशेष मिले हैं। आंसर है नहीं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में पशुओं में विशेष पूजनीय क्या थी। सिंधु सभ्यता में पशुओं में विशेष पूजनीय कुबड़ वाला सांड था। अगला प्रश्न है नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया है। अगला प्रश्न है मांडा किस नदी पर स्थित था। मांडा चिनाब नदी पर स्थित था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ सतलज नदी पर स्थित। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।